हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती के बारे में कि लेखपाल भर्ती में कल कोर्ट में क्या हुआ। जैसा कि पता होगा कि कल उत्तर कुंजी केस की हेयरिंग होनी थी कोर्ट में, लेकिन फिर से कल के केस को पास ओवर कर दिया गया है और अब आपके केस की जो हेयरिंग होगी वो 16 मार्च को होगी। अब 16 मार्च की डेट लगी है। इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि फिलहाल जो रिजल्ट है लेखपाल भर्ती का वो काफ़ी लंबा जाने वाला है। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं लगभग लेखपाल भर्ती का सारा मामला सोल्व ही हो गया है, लेकिन पता नहीं केस को इतना घुमाया क्यों जा रहा है। तो अब देखो 16 मार्च को उम्मीदें हैं कि कुछ हो सकता है और जब तक कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तब तक फिलहाल भर्ती बोर्ड रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर करेगा। तो अब इंतजार करो 16 मार्च का। अगली बात करें वन दरोगा की वन दरोगा के भर्ती बोर्ड कब शॉर्ट लिस्टिंग करने वाला है। तो दोस्तों भर्ती बोर्ड वन दरोगा का 1, 2, 3 दिन के अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर देगा और कट ऑफ अनुमान है कि जनरल की 75+ लगने वाली है। तो अब आप लोग देख लेना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है कि 267 मुख्य आरक्षी प्रोन्नत होकर बने उप निरीक्षक। विभागीय जांच व दंड की वजह से 11 मुख्य आरक्षियों के प्रोन्नत नहीं। तो फिलहाल दोस्तों ये मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल थे, अब इन्हें उप निरीक्षक एसआई बना दिया गया है। इनका प्रमोशन हो गया है और जो नीचे वाले पद हैं जैसे कांस्टेबल, बहुत सारे कांस्टेबल भी हेड कांस्टेबल बनते हैं, तो जो नीचे वाले जो पद होंगे ऐसे में वो खाली होते रहेंगे। तो आने वाले टाइम पे उम्मीद कर सकते हो कि इन रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा और नए और बड़े पदों पर भर्ती भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस समय आपको पता ही है कि बजट सत्र चल रहा है। सदन में भी ज़बरदस्त तरीके से रोज़गार भर्तियों को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रही है, खड़े कर रही है कि रोज़गार भर्तियों पर योगी सरकार ने क्या किया है, नई भर्तियां कितनी निकाली है और भर्तियों में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया है विपक्ष ने। तो इसके जवाब में योगी जी भी लगातार अपनी सफाई दे रहे हैं और ये सत्र शुरू ख़त्म होने के बाद हो सकता है कुछ रोज़गार और नई भर्तियों की खबरें भी या फिर नोटिफिकेशन भी देखने को मिले। फिलहाल इस समय सदन में तो देखा ही रहे होगे काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है आपके अग्निवीर भर्ती की कि अग्निवीर भर्ती को 15 तक आवेदन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आपके अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और सुल्तानपुर के ज़िलों की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रखी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, 15 तारीख तक अपना आवेदन कर सकते हैं और इसके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम निर्धारित किए गए हैं 17 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। तो अगर आप लोग अग्निवीर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं या फिर अग्निवीर बनना चाहते हो तो फिलहाल आप लोग आवेदन करके और इसके रिटर्न कि लिखित एग्ज़ाम का, इसके परीक्षा की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिजिकल वगैरह होगा। तो पहला अभी मेन टारगेट करो अगर आपको अग्निवीर बनना है इसके एग्ज़ाम पर, एग्ज़ाम की जी तोड़ मेहनत करो। अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो फिर फिजिकल में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में ही कि काफ़ी ज़्यादा बाहर हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो रनिंग वगैरह होगी वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तभी आप मेन फोकस करो अपने एग्ज़ाम पर। अगली खबर है कि भैया पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं और आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 अप्रैल 2023 तक रहेगी। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना इसमें आवेदन कर सकते हैं और अभी तो इसमें 173 पद है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आवेदन वगैरह होने के बाद कि आगे तक इसके जो पद हैं वो 300 तक हो जाएंगे। पदों की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है रिकॉर्ड को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी 2016 में वैकेंसी निकली थी उनके पदों की संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद 2017 की भी कुछ ऐसी ही हुई थी भर्ती। 2020 में भी आपके 200 पद का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बाद में 487 पद हो गए थे। 2021 में भी ऐसे कुछ हुआ था कि 400 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 678 पद हो गए थे। 2022 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि 250 पद का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 384 पद हो गए थे। और 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 173 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हो सकता है 300 के आसपास पदों की संख्या बढ़ जाए। तो आप सभी लोग इसमें अपना आवेदन जरूर कर लेना। उसके बाद अगली खबर की बात करें तो दोस्तों यूपी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे 90% सीटें। जी हाँ दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां होने वाली हैं उन पे 90% जो सीट हैं वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेटों के लिए आरक्षित होंगे।
अभी हालांकि सरकार ने मोहर नहीं लगाई है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बाहरी स्टेट के कैंडिडेटों को वेटेज ज़्यादा हो रहा है, मतलब उनको ज़्यादा आरक्षण मिल जा रहा है और इससे उत्तर प्रदेश की युवाओं की जो सीटें हैं वो कम हो जाती हैं। तो ऐसा मांग भी कर रहे हैं और कुछ मार्केट में ऐसी चर्चा भी चल रही है कि अब आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों पर 90% जो आरक्षण होगा, 90% जो सीटें होंगी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेटों के लिए होगी और 10% सीटें मतलब कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट के लिए होंगी। अगली खबर की 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अक्सर धरने प्रदर्शन पर उतरते ही रहते हैं और मांग करते रहते हैं। हालांकि सरकार सुनती बहुत कम है और आश्वासन बार बार दे दिया जाता है कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे, वो करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिक शिक्षा के अंतिम बार 2018 में आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती। हालांकि अभी भी ये भर्ती फंसी पड़ी है, ये अभी भी पूरी नहीं हुई है और उसके बाद 2018 के बाद से कोई भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। और पद रिक्त की बात करें तो 63,261 पद रिक्त हैं। सदन में स्वीकार कर चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री, लेकिन अभी 63,000 नए पदों का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा कुछ पता नहीं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब में बताया था सदन में कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र के 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। इधर नई भर्ती आने से DLED संस्थानों में प्रवेश की स्थिति का डामाडोल हो चली है। प्रदेश भर में संस्थानों में जितनी सीटें स्वीकृत हैं उन्हें भरना भी मुश्किल हो रहा। कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी सीटें कई वर्ष से भरी नहीं जा सकी हैं। इस बार भी करीब आधी सीटें रिक्त रह गई हैं। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा DLED प्रशिक्षण संस्थान मान्यता लौटाने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं, जिसमें 2 दर्जन संस्थानों ने मान्यता समाप्त कर दी चुकी है। तो वैसे तो पद तो काफी ज्यादा खाली है, लेकिन अब देखो इन रिक्त पदों को सरकार कब भरती है, देखने वाली बात होगी। वही अगली खबर है कि भैया आज आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड का या कह सकते यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा है। इसमें 31 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। 16 फरवरी को ये एग्जाम शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में काफी चीजें सामने आई थी, सरकार ने भी काफी कड़े रुख अपनाए थे कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ तो तगड़े एक्शन लेंगे। हालांकि छोटा मोटा तो हुआ ही, 150 मुन्ना भाई या फिर गड़बड़ी करने वाले पकड़े भी गए हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ। तो चलिए आज लास्ट एग्जाम है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का और अब एग्जाम होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है, जो रिजल्ट वगैरह है वो कुछ ही महीनों में जारी होगा। आज की अंतिम खबर है कि यंत्र इंडिया लिमिटेड में 5,395 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 15 वर्ष रखी गई है, अधिकतम जो आयु रखी गई है 24 वर्ष रखी गई है। बाकी आपको रूल के अकॉर्डिंग छूट वगैरह भी मिल जाएगी। इसमें जो आपका मतलब कि क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास रखी गई है और साथ में आपके ट्रेड से संबंधित ITI का कोई सर्टिफिकेट भी कंपलसरी किया गया है। तो अगर आपके पास ITI का कोई सर्टिफिकेट है ट्रेड से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसका जो चयन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, एक मेरिट बनेगा और उसी के हिसाब से कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें आवेदन शुल्क 200 रुपए रखा गया है और आवेदन करने की अंतिम डेट रखी गई है 30 मार्च 2023 रखी गई है। तो अगर आप लोगों में से किसी कैंडिडेट के पास ये चीज है, मतलब ये योग्यता है, तो आप जरूर इसमें आवेदन कर देना। तो दोस्तों ये थी आज का। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, टेक केयर।